दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा के लोगों ने हालात के साथ साथ बदलाव किए हैं। कभी हैदराबाद लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में एमआईएम का गढ़ है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। चाहते तो हैदराबाद के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देते, क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देते आ रहे हैं, इस बार बदलाव करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने जमकर इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब किए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किए, बिहार में चुनाव प्रचार किए। खुद वो उम्मीदवार थे, लेकिन अपने उम्मीदवारों के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार किए। इसके बावजूद भी वहां पर लोग त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे थे, और ख़ास तौर पर इस बार जिस तरह से माहौल था और विपक्षों का वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए पूरा मंसूबा था, वो नाकाम हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हैदराबाद के लोगों ने जो फैसला लिया है वो देश भर के लिए एक मिसाल है। बात करेंगे दोस्तों कि हैदराबाद के लोग चाहते तो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिए। लोग चाह रहे हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देना कांग्रेस को वोट देना बराबर है, यानी कांग्रेस को वोट देना असदुद्दीन ओवैसी साहब को बराबर नहीं है, ये समझ है। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज़ है और देश के लोगों के लिए एक आवाज़ है। लगातार अलग अलग राज्यों को मुद्दे को लेकर वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हैदराबाद हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, अलग अलग मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। यही आवाज़ कांग्रेस के जो सांसद बनते नहीं उठाते। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लीडर है राहुल गांधी, वो नहीं उठाते हैं उन मुद्दों को जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर खींचातानी चल रहा है। इस बार चाहते तो जिस तरह से मौका था, और हम जो लगातार ये सोच रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को 5 से 7 सीटों पर उनके उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के 5 से 7 उम्मीदवार कामयाब होते तो आज उनकी अहमियत कुछ और होता, और कहीं न कहीं राहुल गांधी को झुकना पड़ता और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को एक ज़रूरत समझता। बहरहाल दोस्तों, लगातार यही हम सोच रहे हैं कि हैदराबाद के लोगों ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को देश भर के लोगों के लिए एक मिसाल है, और लोगों को समझनी चाहिए कि हैदराबाद के लोग ने वहां पर कांग्रेस को नकारा है और जेहन में ये साफ कर लिया है कि कांग्रेस को वोट देना एमआईएम को वोट देना बराबर नहीं है, एमआईएम को वोट देना कांग्रेस को वोट देना बराबर है। सीधा कांग्रेस को वोट देने से इनकार किया है, लेकिन गठबंधन के माध्यम से वो दे सकते हैं। ये संदेश देश भर में जा रहा है। आप पिछले विधानसभा चुनाव तेलंगाना में देख लें कि तेलंगाना में 7 सीट एमआईएम को मिला है, और 7 सीट पर सीएम वहाँ के आते हैं, रेवंत रेड्डी साहब खुद जो है मिलने आते हैं, उनके कार्यक्रम में आते हैं। जो योजना वो डिमांड करते हैं वो हो जाता है। सियासी बेदारी लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत प्रयास किए हैं और देश भर में लगातार वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेदारी नहीं आया है, बहुत हद तक आया है रंग बदलने के लिए, और वक्त लगेगा। आने वाले दिनों में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोग बेदार होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश नगर चुनाव में हुआ था, बिहार में हुआ था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को तोड़ने के लिए लगातार जो जमात काम कर रही है और उसे रोकने का प्रयास किया है, वो कामयाब फिलहाल होते जा रहे हैं। लेकिन जो संदेश हैदराबाद वालों ने दिया है इस बार, ये संदेश असदुद्दीन ओवैसी साहब देश भर में फैलाएंगे, तो यकीनन है कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता हैं वो सोचने और समझने का प्रयास कर जो है फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब को मौका देंगे, और उनके पार्टी के लोकसभा में और संख्या बढ़ सकता है। लगातार जो है अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में हमें सीमांचल मीडिया में देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर कर लें। चलिए दोस्तों,